हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 33वें श्लोक को कल पढ़े थे। उसमें बोले थे कि यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रिय गुणाशयी स्वरूपेण मयोपेतम पश्यन् स्वराज्य मृच्छति। जीव को मोक्ष कब मिलता है? जब वह अपने को यदा रहितम आत्मानम, जब वह स्वयं को रहित देखता है। किस चीज से? पंच महाभूत से, इंद्रियों से, गुणों से और आशय अर्थात अंतःकरण से। इन सबसे पृथक यानी विलक्षण देखता है। और स्वरूपेण मया उपेतम पश्यन्, स्वरूप के द्वारा मेरे उपेत, मेरे निकट सेवार्थ देखता है कि मैं कृष्ण के निकट ही हूं और मैं उनकी सेवा के निमित्त ही हूं। तो स्वराज्यम ऋच्छति, वह अपने राज्य को प्राप्त करता है। ये बात आपने सुनी थी, बहुत बढ़िया बात है। क्यों बढ़िया बात है? जब भी हम भगवान का नामोच्चारण कर में घर में विग्रह है तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो हम अपना राज्य में ही, अपने राज्य में ही हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? वेन एवर वी आर अप्रोचिंग कृष्णा इन द मूड ऑफ अ हम्बल सर्वेंट, देन वी हैव रिगेन्ड आवर किंगडम। सर्वेंट, किंगडम, किंगडम मीन्स मास्टर, है ना? जब हम अपने आप को इस शरीर से, इंद्रियों से युक्त देखते हैं तो हम इन्हीं के सेवक बनते हैं। कुछ समझ गए ना? तो हमारा जो वाकई राज्य है, जो साम्राज्य है कृष्ण के सेवक के रूप में, वो तो गया। तो अब जब अपने को इनसे रहित देख रहे हैं, इनसे विलक्षण देख रहे हैं, तो व्यक्ति भगवान की सेवा करता है और वो उसकी सबसे बड़ी संपत्ति। बहुत बड़ी बात हमने सीखी थी। आप मंगल आरती जाएं या भगवान के सामने कभी भी जाएं तो समझिए कि इसी भावना में जाए कि भगवान, आपको कितनी बड़ी दया है कि मुझे आपके सामने आने का मौका मिल रहा है। नॉट इन सिंपली वे ऑफ सेइंग दैट, खाली बोल नहीं रहा हूं। इस समय हम लोग बैठ के भागवत हम सुन रहे हैं, कितना बड़ा भाग्य है। और लोग उस समय क्या क्या बातें कर रहे होंगे जो उनको फिर एक दोबारा जन्म देंगी। और उस समय वह अपनी भूत, इंद्रिय, गुण और आशा से ही पहचान कर रहे हैं। भौतिक वार्ता कर रहे हैं तो ये ना, अपने अंतःकरण से पहचान कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है बोल दे रहे हैं, जो इंद्रियों को अच्छा लग रहा है वो बोल रहे हैं। तो उनको कृष्ण की कथा सुनने का मौका ही नहीं मिलेगा। हमारा भाग्य है कि हम सुन पा रहे हैं। तो ये हम लोग को राज्य अभी से मिलना शुरू हो गया। अब हम लोग आगे सुनते हैं भगवान क्या कहते हैं। तो वहां पर ब्रह्मा जी को घबराहट थी कि विभिन्न प्रकार के जीवों की सृष्टि करेंगे, अर्थात प्राणियों की सृष्टि करेंगे तो उनको मन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। मेरे पीछे बोलिए। नाना कर्म वितानि ना प्रजा वहनी वहनी बहनी से सृक्षतः। नाना कर्म वितानेन प्रजा बहवी मैं सृक्षतः। गलत बोल गया। बहवी मतलब बहुत सारे। नाना कर्म विताने ना प्रजा बहवी से सृक्षतः। नाना कर्म वितानेन प्रजा बहवी सृक्षतः। नात्मा वसीदत्य अस्मिंस्ते वर्षीयान मदनुग्रह। नात्मा वसीदत्य अस्मिंस्ते वर्षीयान् मदनुग्रहः। नाना कर्म विताने ना प्रजा बहवी से सृक्षतः। नाना कर्म वितानेन प्रजा बहवी सृक्षतः। नात्मा वसीद्यत्य अस्मिंस्ते वर्षीयान मदनुग्रह। नात्मा वसीदत्य अस्मिंस्ते वर्षीयान् मदनुग्रहः। कुछ भक्तों को देख रहा हूं कि सुबह भी जप करते हैं और अब वह है भागवतम भी सुनने आ रहे हैं। बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि यही एक दोष मैं देख रहा था उन भक्त में कि कथा नहीं सुन रहे थे। कि कथा सुन लेते हैं तो फिर जिंदगी भर आपका जप कभी छूटने वाला नहीं। जप में बहुत उत्साह रहेगा। थैंक यू। मैं नाम दे रहा हूँ जीतू माता जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ गुड गर्ल, गुड स्टूडेंट। एक ही कमी थी, बाकी कुछ नहीं था। जप अच्छे से कर रहे थे, लेकिन सुबह शाम को कथा में आ जा रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। भगवान करे ऐसे आप जीवन भर कर सको। बहुत कुछ बातें आपको सिखा पाएंगे। सभी लोगों को सिखा पाता हूँ कथा के माध्यम से। नाना कर्म विताने ना प्रजा बहवी से सृक्षतः। नाना कर्म वितानेन प्रजा बहवी सृक्षतः। नात्मा वसीद्यत्य अस्मिंस्ते वर्षीयान् मदनुग्रहः। नात्मा वसीदत्य अस्मिंस्ते वर्षीयान् मदनुग्रहः। बोलिए। नाना कर्म वितानेन प्रजा बहवी सृक्षतः। नाना कर्म विताने ना प्रजा बहवी से सृक्षतः। नात्मा वसीदत्य अस्मिंस्ते वर्षीयान् मदनुग्रहः। नात्मा वसीद्यत्य अस्मिंस्ते वर्षीयान् मदनुग्रहः। देखिए वो नहीं चलेगा जो आप सोच रहे हैं। देखिए
एक भी जीव को भगवत धाम ले जाने के लिए बहुत खून बहाना पड़ता है, आध्यात्मिक खून। तो आप कहेंगे इसमें मुश्किल क्या है? देखिए, भगवान के पास वापस जाने की केवल एकमात्र योग्यता है। क्या है? उनको उनके बारे में सुनने की इच्छा। तो ये किसी के अपने हृदय में जागृत कर दी तो भाई वो सटपट सटपट भागेगा भगवान के पास। जिसको ये विश्वास हो गया कि भाई नाम कैसे भी बोलो मुक्त हो जाएंगे, तो पक्का जाएगा ना भगवान के पास, बोलता रहेगा, खत्म हो गई बात। जस्ट वेरी सिंपल। तो कथा के माध्यम से व्यक्ति के हृदय में शास्त्रिक श्रद्धा स्थापित की जाती है। बस ये हो जाए फिर तो सब कुछ बहुत आसान है। प्रसाद खाना, दीप दान करना, क्रिया बहुत आसान है, बस श्रद्धा हो जाए। और ये श्रद्धा भक्तों की संगति में ही होती है। मैं एक बात सुबह बताया था, कुछ तृप्ति नहीं बताने की। जब दिखा सकते हैं वो लैंप? अभी तो हम दिखा सकते हैं क्योंकि वो लैंप ऑफ है। तो वेरी नाइस। पूरा 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 समूचा उठाइए पूरा। हाँ, गिरेगा नहीं? हाँ जी। तो अब समझ ही सकते मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये देखिए, मेरे रूम में इसमें बहुत तेज फैन चल रहा है, फुल स्पीड पे चल रहा है। अभी इसमें जला के नहीं दिखा सकता, इट्स टू डेंजरस। लेकिन इसमें जो फ्लेम जलती है वो बिल्कुल स्थिर जलती है। तो मैंने बहुत सुंदर, मतलब क्या कहते हैं, इसे शिक्षा ग्रहण करी कि देखिए, ये जो प्रोटेक्शन वो ऑलमोस्ट इनविजिबल है, टू द नेक्स्ट टू इनविजिबल। नहीं दिखाई पड़ रहा कि क्या प्रोटेक्शन है। ये शीशा का जो कवर है, और बाह्य रूप से यह भी लग सकता है कि यह तो एक रुकावट है, लेकिन इससे जो इसमें लौ जलती है वह अखंड रूप से जलती है। इसे अखंड ज्योत का दिया कहते हैं। हम अग्नि जला के नहीं दिखा रहे, अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो खरीद के आप लोग अपने घर पे ट्राई कर लेना। लालटेन तो देखे ही है ना, शैली माता जी ने देखा होगा। आजकल के बच्चे क्या समझेंगे लालटेन, आपने जरूर देखा होगा, लालटेन खूब बड़ी होंगी। तो उसकी लौ खूब हवा में भी खूब स्थिर जलती है, बिल्कुल स्थिर जलती है, मानो बाहर कोई हवा है ही नहीं। तो हमारे जीवन में, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे आता ही रहेगा। लेकिन भक्तों की संगति में आप कथा सुनते रहेंगे तो आप जीवन में देखेंगे कि कोई खास समस्या नहीं है। समस्या होने के बाद भी आपकी भक्ति स्थिर रहेगी, बिल्कुल स्थिर रहेगी। तो ये चीज अगर किसी के हृदय में जागृत कर दी जाए तो उसके जीवन बड़ी आसानी से चल जाएगा। चलिए हम फिर से श्लोक को बोलते। नाना कर्म वितानेन प्रजा बहवीः सृक्षतः। नाना कर्म वितानेन प्रजा बहवीः सृक्षतः। नात्मा वसीदत्य अस्मिंस्ते वर्षीयान् मदनुग्रहः। नात्मा वसीदत्य अस्मिंस्ते वर्षीयान् मदनुग्रहः। चूंकि तुमने जनसंख्या को असंख्य रूप से बढ़ाने, नॉट घटाने, बढ़ाने तथा अपनी सेवा के प्रकारों को विस्तार देने की इच्छा प्रकट की है, अतः तुम इस विषय से कभी भी वंचित नहीं होगे। मतलब तुम कभी विफल नहीं होगे प्रजा की सृष्टि करने में, क्योंकि सभी कालों में तुम पर मेरी अहेतु की कृपा बढ़ती ही जाएगी। अब ये एक बड़ी अजीब सी बात है। सामान्यतः हम सुनते हैं कि भाई गृहस्थ जीवन, ये क्या कहते हैं उसको, अंधकूप है, भोगों का जीवन है, इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ तो अजीब सी बात सुन रहे हैं। और यही भागवत बोलती है कि भागवत ही बोल रही है, भागवत ही बोलती है कि गृहस्थ जीवन, पानी क्यों नहीं निकल रहा, अच्छा, अंधकूप है। और यही भागवत में स्वयं भगवान बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी को, कि प्रजा की सृष्टि कर रहे हैं और असंख्य रूप से बढ़ाना चाहते हैं। असंख्य क्यों कहते हैं? देखिए, इस जगत में लोग चाहते हैं एक बच्चा, दो बच्चा बहुत होगा, 5-6 बच्चे होंगे। लेकिन ब्रह्मा जी भगवान की इच्छा को जानते हैं कि वह जीवों को उनकी अतृप्त इच्छाओं को पूरा करने का मौका देना चाहते हैं, चाहे वो भोग की हो, चाहे वो भक्ति की हो। जी हाँ, सबके संस्कार हैं, कर्मानुसार सबको मिलना चाहिए। यह उनकी काइंड ऑफ बर्थ राइट, उनको मिलना ही चाहिए। इसीलिए भगवान ने सृष्टि करी है। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में कहा है, धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। जो कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए काम है, वह भगवान की अभिव्यक्ति है ना। दिस इज वेरी वेरी स्ट्राइकिंग। हम लोग पढ़ के आगे निकल जाते हैं, लेकिन भगवान कितने पवित्र हैं, भगवान परम पवित्र हैं। तो जो वस्तु, जो कार्य उनको प्रसन्न करने, उनकी अभिव्यक्ति है, वो गलत कैसे हो सकता है? कहते जी गीता गलत है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रभात बहुत अच्छा समझाते हैं। प्रॉब्लम जनसंख्या की वृद्धि नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि वो जनसंख्या कर क्या रही है।
वेरी सिंपल। भाई जैसे यहाँ पे भी इस समय कम से कम कृष्ण बोली 97 लोग आ रहे हैं, और 4 लोग आ जाओ भाई और 4 लोग को बुला लीजिए, सर जोड़ लीजिए। अब आप बताइए, जो भक्त अभी और लोग हैं, क्या आप चाहते हो कि और लोग क्लास में आए? कोई एक व्यक्ति चाहता हो जो ना कि और लोग ना आए क्लास में? आर यू गेटिंग, यू गॉट द पॉइंट? हम लोग यहां बैठे हैं तो हम चाहते हैं ना कि इस जनसंख्या में वृद्धि हो, भागवत सुनने वाली जनसंख्या में वृद्धि हो। अगर मैं कह दूं कि भाई असंख्य रूप से वृद्धि हो तो कोई गलती तो नहीं मानेगा यहां पे। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। वो थोड़ा सा बच्चों को बड़ा करने में दिक्कत होती है, नहीं तो अगर बच्चे फुल साइज में आए ना, जैसे दुकान में कौन से साइज का जूता लेना है आपको, 5 नंबर की 10 नंबर, सीधे 10 नंबर के 10 साल के 15 साल के बच्चे पैदा होते जो अपने को नहाने धोने में बिल्कुल खुद समर्थ कर देते तो कोई दिक्कत नहीं होती ये भी है, कुछ लोग राक्षस लोग ऐसे पैदा होते हैं फुल साइज, उसकी भी अलग कहानी है, लेकिन अभी हम उसको नहीं चर्चा करते। लेकिन पॉइंट इज वेरी सिंपल, आर वी नॉट गिविंग बर्थ टू सो मेनी मोर कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन बाय प्रीचिंग? क्या यहाँ नहीं देख रहे हैं कि कथा के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जन्म दिया जा रहा है, भक्ति में दिया ही जा रहा है, और हम और तृप्ति नहीं हो रही। 97 99 और 2 और पैदा हो जाते, 2 और पैदा हो जाते। आ जाओ जल्दी आओ, भगवान भेजो, प्रार्थना कर रहे हैं। आप समझ गए ना? बिकॉज ऑल माई चिल्ड्रन आर वेरी गुड। देखो एक कृष्णा कॉन्शियस पिता को क्या चाहिए, लड़की हो या लड़का हो, सुबह उठे, नहा धो ले, जप करे, कथा सुने, तो बस। हम तो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे जितने भी जपा जिम में लोग हैं सब आए। ओके, सो नाउ इट इज 100। थैंक यू 100 बच्चे बता। तो अब मैं ऋषभ देव की तरह क्लास दे रहा हूं ऋषभ देव के 100 लड़के थे, तो अब बता रहा हूं कि नायम देहो देह भाजाम निर्लोक कष्टान कामान अर्हते बड़ बुझाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायन सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो नंदो। आई एम फीलिंग लाइक ऋषभ देव कि 100 पुत्रों को क्लास दे रहे हैं। ओके ठीक है, तो आप समझ गए बात कि कृष्ण भावना भावित संतान हो तो बहुत लाभ है। और क्या लाभ है, जरा छोटी सी बात समझ लीजिए। आप प्रसाद खा रहे हैं और 100 पीढ़ियों का उद्धार हो रहा है। आप यहाँ लकड़ी तुलसी की दे करके और दीप दान कर रहे हैं भगवान को, तो वहां पिछले जितने भी पितर हैं, पितृपक्ष चल रहा है भाई, आप सुन लो, पितृपक्ष चल रहा है तो क्या करना है, नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दो, कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। भगवान कृष्ण को रोज एक दीप दान जरूर करिए, उससे कितने पितरों का उद्धार हो जाएगा उससे कोई लिमिट नहीं है। आप कार्तिक में तो सुनते ही हैं, और ये हमेशा लागू होता है, समझ रहे बात। और अगर हो सके तो उसमें सूखी लकड़ी अगर तुलसी की तो वह भी डाल दीजिए, वो 1 करोड़ दीप देने के बराबर है। तो आप समझ गए कि इस प्रकार की कृष्ण भावना भावित संतानों की अगर उत्पत्ति करे, और उसके लिए कोई शादी करने की जरूरत नहीं है, बाय प्रीचिंग यू कैन हैव सो मेनी किड्स, नॉट अ प्रॉब्लम। प्रमाण आपके सामने है, आप ही सब लोग हैं, और क्या। तो ऐसा करने से भगवान कह रहे हैं कि भगवान की इच्छा है ना, तो इसलिए भगवान का आशीर्वाद होगा। आशीर्वाद किस रूप में होगा, बस संस्कृत देख के समझ में आएगा आपको। नाना कर्म वितानिना, बहुत प्रकार के कर्मों अर्थात सेवाओं को विस्तार पूर्वक करके, समझ गए ना बात। वितान मतलब विस्तार करना, नाना कर्म बड़ा स्पष्ट है। अब मनुष्यों की सृष्टि करने के लिए अलग फैक्ट्री डालनी पड़ेगी अगर ऐसा कहा जाए, और राक्षसों की सृष्टि करने के अलग फैक्ट्री, उन्हें अलग अलग प्रकार के डिजाइन बनाने पड़ेंगे। मच्छरों के लिए अलग, ऐसे कह रहे हैं। बहुवी प्रजा, अनेक, बहुवी मतलब बहुत सारे, अनेक प्रजा लोगों की शिशिक्षुता, सुंदर प्रकार से सृजन करने की इच्छा से युक्त हो। मतलब शिशिक्षुता मतलब होता है कि व्यक्ति सुंदरता से सृष्टि करना चाहता है, सब लोग सुंदरता से खाना बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे शिशिक्षुता मतलब बहुत अच्छे से आप सृष्टि करना चाहते हो कि मनुष्य वैसे ही बने जैसे पिछले जन्म में बने थे, क्षमा कीजिएगा पिछले कल्प में बने थे। कह दीजिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, कह दीजिए कि किसी की दम हो। हम 4-5 दिन से प्रार्थना कर रहे हैं कि जब अजुन के सारे भक्त आए, सुबह जप में आए, तो आज आए ना 103 भक्त। हमने एक भक्त को बोला कि भाई वो इसको रिचार्ज कर दो 500 लोगों के लिए, तो उनको संदेह हुआ इतने लोग कैसे आएंगे। हमने कहा जब हम बुलाएंगे तो आएंगे, आए ना भक्त। तो अब आप लोगों के पास मौका है, 3,346 रुपये खर्च हुए हैं इसके लिए, 1 महीने का रिचार्ज है, कोई करना चाहता है तो कर सकता है।
and you will get the credit of all the devotees coming for Bhagavatam classes and japa. Up to you. हमारा काम था बता देना, बुद्धिमान को इशारा काफी है। शिष्यता मतलब सुंदर प्रकार से सृजन की इच्छा से युक्त हो एवं ते आत्मा न अवसीदते, तुम इसमें अवसाद को प्राप्त नहीं होगे। अवसाद क्या होता है? अवसाद का मतलब क्या होता है बताइए? अवसाद का मतलब होता है मानसिक कष्ट। समझ रहे ना? अवसाद का मतलब ही होता है मानसिक कष्ट। 1 लाख का काजू खिलाए और क्या पैदा हो गया, समझ गए ना बात? इतना मेहनत किया और ये किस प्रकार का व्यक्ति प्रकट हो गया ना। क्यों नहीं होगा अवसाद को? तो कहते हैं अस्मिन मदुनग्रह वर्षियान, बहुत सुंदर शब्द है, क्योंकि इस विषय में मेरी अत्यधिक वर्धमान कृपा तुम पर है। वर्षियान शब्द से क्या याद आ रहा है आपको? उसमें क्या शब्द दिख रहा है आपको? वर्षियान में, वर्षियान में क्या दिख रहा है आपको? कौन सा शब्द दिख रहा है जिससे आप परिचित हैं ना? इस समय वृंदावन में क्या चल रहा है? कौन सा मौसम चल रहा है? वर्षा चल रहा है। वर्षा नहीं दिख रहा आपको? मेरे अनुग्रह की वर्षा होगी। कोई ऐसा नहीं कि मैं बोतल में दूंगा। जब वर्षा होती है तो हम भीग जाते हैं, ऐसा अनुग्रह करेंगे। समझ रहे हैं? भीग जाना, इंग्लिश में कहते हैं ड्रेंच्ड। समझते हैं इंग्लिश में? ड्रेंच, पूरा भीग जाना। मेरे अनुग्रह से तुम भीग जाओगे। यस, सिक्त बिग वर्ड है, बहुत अच्छा शब्द है सिक्त। इतना अनुग्रह मैं तुम पर करूंगा। अब आप समझ रहे हैं कि ब्रह्मा जी कितने महत्वपूर्ण हैं। जैसे ब्रह्मा महत्वपूर्ण हैं, ऐसे अगर आप किसी एक जीव की मदद करते हैं भक्ति में तो आप उतने ही महत्वपूर्ण हो जाओगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। आज मैं भक्ति विज्ञान महाराज से सुन रहा था और बहुत सुंदर बात कह रहे थे कि देखिए, वैष्णवों का समाज ऐसा होना चाहिए कि जहां लोग एक दूसरे पर विश्वास कर सकें, और तभी लोग कृष्ण भावना में आएंगे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि लोग हम पर विश्वास तब कर पाएंगे जब हम खुद अपने पर विश्वास कर पाएं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप यहां देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी अपने पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि मैं सृष्टि करूंगा, मैं परेशान हो जाऊंगा। तो भगवान उनको धाड़स बधा रहे हैं कि नहीं, मेरी कृपा से तुम्हारी बुद्धि मुझसे विचलित नहीं होगी। आश्वस्त कर रहे हैं। अब अपने पे हम कैसे विश्वास बढ़ा सकते हैं? बहुत सिंपल है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। एक, शुद्ध जीवन जिए, 16 माला का जप करें, 4 नियमों का पालन करें। और दूसरा चीज इंपॉर्टेंट है, हम शास्त्र से कहें। तो अब जब आप शास्त्र की बात कहेंगे तो आपको अपनी बात पे विश्वास होगा और सामने वाले को भी आपकी बात पे विश्वास होगा। डू यू ऑल एग्री विद दिस? सिंपल सी बात है। तो लोग हम पर विश्वास कर पाएंगे। और बेसिकली हम पर नहीं, उनको शास्त्र पे विश्वास करना है। और अब पूछेंगे आप कि मैं ये सब क्यों कह रहा हूं? जब वह हम पर विश्वास कर पाएंगे, हमारी बात पे विश्वास कर पाएंगे, तब वह कृष्ण भावना को स्वीकार कर पाएंगे। अग्रीड? भगवान क्या चाहते हैं? कृष्ण भावना का प्रचार हो। एंड प्रचार मतलब ये नहीं कि हाँ हम इन व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं, उस व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं। तुम रूल कितना फॉलो कर रहे हो, तुम नियम कितना फॉलो कर रहे हो। मैं उस व्यक्ति को फॉलो कर रहा हूं, इस व्यक्ति को फॉलो कर रहा हूं, ये हमारे गुरु हैं, वो तुम्हारे गुरु हैं, नाम कुछ भी रख दीजिए, लेकिन हम कितने शिष्य हुए हैं, हम कितने शिष्यत्व हमारे पास आया है, ये देखने वाली बात है ना। आप किसी को भी गुरु बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, गुरु बनाइए, लेकिन आप में, मुझ में कितना शिष्यत्व आया है। आई थिंक दिस, होप मैं कुछ कम्युनिकेट कर पा रहा हूं कि लोग हम पर तब विश्वास कर पाएंगे जब हम अपने आचरण को भी ठीक रखें। दूसरा बात, हम शास्त्र से लोगों को समझाएं इसके बारे में। वी आर सेल्फलेस इन हेल्पिंग पीपल, देयर इज नो अल्टीरियर मोटिवेशन इन अप्रोचिंग देम। और समझ लीजिएगा कि लोग सेंस कर लेते हैं कि कौन व्यक्ति हमारा सहायता करना चाहता है और कौन व्यक्ति हमारी सहायता लेना चाहता है। आई होप सेकेंड लाइन का मतलब समझ में आ रहा होगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब इसका लिंक क्या है सारी बातों का? जब लोग हम पर विश्वास करेंगे तो वो भक्ति को स्वीकार करेंगे। डू यू ऑल एग्री? जब हमारी बातें विश्वास ही नहीं करेंगे तो स्वीकार क्यों करेंगे? और अगर किसी एक व्यक्ति ने भी स्वीकार किया कृष्ण भावना हमारे माध्यम से, तो हम पर भी भगवान का ऐसा ही अनुग्रह की वर्षा होगी। नॉट बूंद, वर्षा होगी।
दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज वेरी वेरी नाइस श्लोक, मतलब बहुत अच्छा हमको श्लोक आता है। हमने ब्रह्मा नहीं बनना, ना हमें ब्रह्मा हम बन सकते हैं। और अमेजिंग बात है कि हम लोग को बाध्य होकर असुर भी नहीं बनाने हैं। आप लोगों को बोला गया है कि असुर भी बनाइए कुछ ना, हमने तो केवल भक्तों को तैयार करना है। इज इट नॉट? कोई कहे कि प्रभु जी हमें न्यू असुर ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज्वाइन करें, नहीं, वो नहीं हमको करना है। दैट इज सम अदर पीपल्स जॉब, नॉट आवर्स जॉब। काश इस बात को हम समझ पाते। और एक सीक्रेट बता रहा हूं आपको, कोई एक जीव आपको पास भगवान भेजे, आप उसकी मदद कीजिए, देन यू आर गेनिंग कृष्णस ट्रस्ट। समझे कि अगर इस व्यक्ति के पास मैं किसी जीव को भेजता हूं तो ये उसको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। बहुत डीप बात विचार कीजिए। क्या हम लोगों को भगवान का अनुग्रह नहीं मानना चाहिए कि उन्होंने हमको इस लायक समझा कि एक जीव को हमारे पास भेजा ताकि हम उसे भगवान के बारे में बता सकें? आज जब मैं ये सोच जरूर रहा था और बोला नहीं था उस समय, क्योंकि वो 24 मिनट की समाधि में थे लेकिन व्हाट अ ग्रेट फॉर्चून, एक भी सिंसियर व्यक्ति मिल जाए जिसको आप कृष्ण के बारे में बता सके। पूरा आप समझिए कि ऊपर से वो, आप इधर से बोल रहे हैं, ऊपर से कृष्ण की वर्षा कृपा की आपके ऊपर हो रही है। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मुझसे अधिक प्रिय हो जो गीता का ज्ञान दूसरे को देता है। 1%। और मैं अपने अनुभव से देख रहा हूँ, हम लोग हमेशा सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है। प्रयास ही रहता है कि लोगों को भगवान के बारे में यथावत बताया जाए। तो देखिए कितने सारे सिंसियर आत्मा यहाँ पे हैं, कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, जब कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं, अत्यधिक वर्धमान होगी, अर्थात और भी मौका मिलेगा, और भी सामर्थ्य मिलेगा लोगों को कृष्ण भावना के बारे में बताने के लिए। नाना कर्म विताने ना, नाना प्रकार के कर्मों के विस्तार के द्वारा प्रजा बहवी सृष्टतः, आप बहुत सारी प्रजाओं की सृष्टि करोगे। नात्मावसईदति अस्मिंस्ते, इस कार्य में तुमको कोई मानसिक अवसाद नहीं होगा। वर्षीयान मद अनुग्रह, क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे अनुग्रह की निरंतर वर्धमान वर्षा तुम पर होती रहेगी। बहुत अच्छा श्लोक है। श्रीधरी, भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न प्रकार के कर्मों के संस्कार पड़े हुए हैं, उसी के अनुसार तुम अनेक प्रकार के जीवों की सृष्टि करना चाहते हो। समझ में आया? कोई असुर के संस्कार है तो असुर बनाओ, कोई ऐसे करके कुछ भी कर सकते हो। किंतु इस कार्य में तुम्हारी बुद्धि मोहित इसलिए नहीं होती है क्योंकि मेरी बहुत अधिक कृपा है। तुम परेशान नहीं होगे। अगर असुरों को बनाओगे तब भी, और देवताओं को बनाओगे तब भी तुम परेशान नहीं होने वाले। सारदर्शनी, मैंने तुम्हें ज्ञान, भक्ति एवं रस तत्व का उपदेश दिया, एवं अब मैं तुम्हें अपना अनुग्रह प्रदान करूंगा। एवं वह कृपा क्षणिक नहीं अपितु सर्वकालिक होगी, वर्षीयान अर्थात महान। क्या मतलब है? देखिए भगवान का ज्ञान, भगवान के स्वरूप का ज्ञान, भगवान के माधुर्य का ज्ञान हुआ उनको। भगवान ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं ज्ञातोऽसि मे अद्य, आज मैं आपको जान गया। तो ज्ञान हुआ ना, इस अध्याय का पहला श्लोक था। और भी भगवान के नाम की महिमा, बहुत कुछ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। भक्ति तत्व के बारे में बताया था, त्वं भक्ति योग परिभावित हृदय सरोजा इत्यादि। और रस तत्व के बारे में तो आपने श्लोक सुना है कि किस प्रकार से वो था ना, स्वराज्यम मृच्छति, तो उसमें भी रस तत्व आया था। और इस सब का उपदेश उनको हो गया। अब उनका अनुग्रह प्रदान करूंगा जिसके द्वारा वह कभी भी प्रभावित नहीं होंगे, कभी परेशान नहीं होंगे, और वह कृपा क्षणिक नहीं होगी। इसका मतलब समझे, जैसे आज कोई पानी पिला दिया, कल नहीं पिलाए, ऐसा नहीं है। निरंतर सर्वकालिक, चिरकालिक नहीं, सर्वकालिक। चिरकालिक मतलब लंबे समय तक फिर रुक जाए, लेकिन सर्वकालिक मतलब हर समय भगवान की कृपा होगी ही, ये कहते हैं। तात्पर्य, भगवान का शुद्ध भक्त विशेष काल, वस्तु तथा परिस्थिति के तथ्यों से ज्ञात होने के कारण भगवत भक्तों की संख्या को नाना प्रकार से सदैव बढ़ाना चाहता है। आप समझ गए ना मैं क्यों ऐसा बोल रहा था? क्या हम कहना चाहते हैं प्रपद लाइन में? कोई काल होता है, कोई वस्तु होती है, कुछ परिस्थिति, यानी कि देश काल परिस्थिति का ज्ञान होने के साथ साथ वो देखता है कि किस अवस्था में किस प्रकार से भक्तों की संख्या बढ़ाई जाए। कहीं आप संकीर्तन करेंगे, कहीं कथा करेंगे। डज इट मेक सेंस? प्रभुपाद एम्स्टर्डम में थे, शायद सुना था,
एम्स्टर्डम है ना, साउथ अफ्रीका, एम्स्टर्डम समथिंग, हम उतना जगह नहीं पता, लेकिन सुना है कि एम्स्टर्डम में प्रभुपाद थे और वहां देखे कि यह लोग कुछ फिलॉसफी नहीं समझ सकते, तो उन्होंने कहा संकीर्तन करो, प्रसाद वितरण करो। गॉट इट? कहाँ क्या बोलना है, कैसे कहना, जिसके द्वारा लोग कृष्ण भावना में आगे बढ़ेंगे, यह भक्त को समझ में आता। उद्देश्य बहुत सिंपल है, भक्ति का प्रचार करना। देखिए मैं जब भक्त को समझा रहा था, प्रभुपाद समझाते हैं 14वें अध्याय में समझाते हैं शायद, कि भक्त ना तो इस शरीर से निकलना चाहता है और ना ही शरीर में रहना चाहता है। ये क्या मतलब हुआ? शरीर में वह लोग रहना चाहते हैं जो कर्मी हैं, उसको भोगना चाहते हैं, और शरीर से निकलना जो चाहते हैं वह मोक्षकामी है, मुमुक्षु हैं, उनको शरीर बड़ा दुख दे रहा है। लेकिन भक्त जानता है कि वह इस देह में तब तक रहेगा जब तक भगवान चाहते हैं। तो इस देह में भगवान मुझे क्यों रखना चाहते हैं? ताकि अन्य देहधारियों को भक्ति का मौका दिया जा सके। क्लियर? इस प्रकार से अगर हम समझते हैं तो फिर हम प्रॉपर भक्ति के स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं। जारे देखो तारे कहो, कृष्ण उपदेश करने के लिए भगवान ने हमको देह में रखा हुआ है। दिव्य सेवा का ऐसा विस्तार भौतिकतावादी को भले ही भौतिक लगे, किंतु तथ्य तो यह है कि वह भक्त के प्रति भगवान के अहेतु की कृपा का ही विस्तार होता है। ये समझ में आए? देखिए कुछ लोग सोचेंगे कि भाई अगर भक्त ये सब विचार कर रहे हैं कि कितनी किताबें बिकी, तो ये उसी तरह से जैसे अन्य लोग किताब बेचते हैं अपने जीवन चलाने के लिए। प्रभुपाद जी को बड़ा आग्रह रहता था ये जानने के लिए कि इस महीने कितनी किताबें बिकी, लेकिन वहां उद्देश्य उनका यह नहीं था कि वह प्रसिद्ध हों, अपितु कृष्ण के यश का विस्तार पूरे विश्व में हो। ठीक है ना? ये बात है। ऐसे कार्यों की योजनाएं भौतिक कार्य प्रतीत हो सकती हैं, किंतु परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों की तुष्टि में लगे होने से उनकी शक्ति भिन्न भिन्न होती है। क्या मतलब है? देखिए जगत में भी भक्त लोग डोनेशन मांगते हैं मंदिरों का निर्माण आदि करने के लिए। तो अब इस जगत में लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि भाई भक्त भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अपितु उनका उद्देश्य यह है कि इसी पैसे को व्यक्ति अपने ही दुर्गति के लिए उपयोग करेगा, और उसका पैसा अगर भगवान की सेवा में लगा कुछ तो उसको महान कल्याण मिलेगा, महान लाभ मिलेगा, इसलिए करते हैं। कैसे एग्जाम्पल? भक्ति विनोद ठाकुर जी महान वैष्णव, परमहंस, भगवान के नित्य पार्षद, महाभागवत। और जब जहाँ तक मैं सुना हूँ योग पीठ का निर्माण करवा रहे थे, महाप्रभु का जन्म स्थल जहाँ पे है, तो वह सबसे 1-1 रुपया मांग रहे थे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब 1 रुपये देने में तो उस समय भी मैं लगता नहीं किसी को इतनी दिक्कत होगी, मैं भी 1900 के अराउंड की बात होगी। अब 1 रुपये क्यों मांग रहे थे? किसी को 100 रुपये मांगते, 20 रुपये मांगते, या जो भी मांगते, 1 रुपये का मतलब ये कि 1 रुपये तो कोई भी देगा, और सभी को महाप्रभु के मंदिर का, या जहाँ पे उनका जन्मस्थल था, प्राकट स्थल, वहाँ पे मंदिर जो बनेगा उसको बनाने में सहयोग करने का लाभ प्राप्त हो। क्योंकि जो व्यक्ति गोलोक से आया है वो है 1 रुपये क्यों मतलब मांगेगा। तो ये बात यहाँ पर प्रभुपाद ने समझाई। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं, उनको आश्वासन दे रहे हैं कि देखो तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए कि तुम्हें रजोगुण का संपर्क करना पड़ेगा। हम लोग भगवद गीता में सुन रहे थे, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा संग समुद्भवन तन्निबध्नाति कौन्तेय, ऐसे कुछ था ना? नहीं, कौन्तेय नहीं था। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम कर्म संगेन बध्नाति तन्नि बध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। तो जो रजोगुण है वह रागात्मक होता है, वह आसक्ति कर देता है जगत से, और व्यक्ति को तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न होने के कारण कर्म से बांध देता है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि ना बध्नाति। ब्रह्मा जी आपको ये सारे कर्म करोगे, रजोगुण से प्रेरित होकर करोगे, लेकिन क्योंकि मेरा अनुग्रह है इसलिए तुम सृष्टि करने के बाद भी बंधन में नहीं पड़ोगे। मेरे पीछे बोलिए,
ऋषिमाद्यम न बध्नाति पापीयांस्त्वां रजोगुणः। ऋषिमाद्यं न बध्नाति पापीयांस्त्वां रजोगुणः। यन्मनोमयि निर्बद्धं प्रजः संसृजतोऽपि ते। यन्मनोमयि निर्बद्धं प्रजा संसृजतोऽपि ते। ऋषिमाद्यम न बध्नाति पापीयांस्त्वां रजोगुणः। ऋषिमाद्यं न बध्नाति पापीयांस्त्वां रजोगुणः। यन्मनोमयि निर्बद्धं प्रजः संसृजतोऽपि ते। यन्मनोमयि निर्बद्धं प्रजा संसृजतोऽपि ते। तुम आदि ऋषि हो और तुम्हारा मन सदैव मुझ में स्थिर रहता है, इसलिए विभिन्न संततियां उत्पन्न करने के कार्य में लगे रहने पर भी तुम्हारे पास पापमय रजोगुण फटक भी नहीं सकेगा। इस जगत में आप देखते हैं कि कुछ संतान उत्पन्न कर लेते हैं और उनके लिए व्यक्ति क्या क्या पाप करता है, क्या करें, इन बच्चों के लिए करना पड़ता है। कह दीजिए कि ऐसा नहीं कहते, करते हैं, लेकिन इतनी संतति उत्पन्न करने के बाद भी तुमको पाप स्पर्श नहीं करेगा। प्रजा की संतति उत्पन्न करना पाप नहीं है, लेकिन रजोगुण व्यक्ति को पाप में प्रवृत्त करता है। काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विधेयनम यह वैरिणाम। अर्जुन ने पूछा कि लोग ना चाहते भी पाप क्यों करते हैं, तो कहते हैं काम की वजह से। तो काम कहाँ से उत्पन्न होता है, तो रजोगुण की वजह से उत्पन्न होता है। तो कह रहे हैं कि रजोगुण का स्पर्श करने के बाद भी और इतनी सृष्टि करने के बाद भी तुमको पाप नहीं बांधेगा। यत् क्योंकि प्रजा संसृतः अपि, संतति उत्पन्न करते हुए भी, ते मनः मयि निर्बद्धम, तुम्हारा मन मुझ में नितराम बद्धम एकाग्र रहेगा। समझे, बंधा हुआ रहेगा। कार्य कर रहे हो लेकिन मन तुम्हारा मुझ में बंधा रहेगा। ये भगवान का आशीर्वाद है कि ऐसा होगा। तत् इसलिए आद्यम, तत्मर तस्मात्, इसलिए आद्यम, हे सर्वप्रथम ऋषि, त्वाम पापीयान रजोगुणः न बध्नाति, तुमको पापी रजोगुण बंधन में नहीं डाल पाएगा। बहुत स्पष्ट है। देखिए, आप देखिए, जैसे आप लोग बाहर जाते हैं कुछ कार्य करने के लिए, जैसे मेरे भक्त हमको दिख रहे हैं तो स्कूटर से जाते हैं बहुत दूर काम करने के लिए, तो वो बता रहे थे कि वो हरे कृष्ण बोलते हुए जाते। तो अब आप देखिए कि वो काम करने जा रहे हैं लेकिन उनको बंधन नहीं पड़ रहा है। सुबह उठ के जप करना, भगवान के लिए भोजन बनाना, फिर उसके बाद अपना जो भी अस्पताल में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, जहाँ पे काम करने जाते हैं, तो वहाँ कृष्ण कृष्ण बोलते हुए जा रहे हैं। जैसे आज मैं सब्जी ग्रॉसरी लेने जा रहा था तो हमने कभी हाथ लगे हुए हैं, टांग लगी स्कूटर चलाने में। अब जीभ से तो थाला नहीं उठाना है ना। इज इट नॉट योर फेवरेट ट्यून, गा डालो। और मैं जानबूझ करके हेलमेट लगा लेता हूँ। आप लोग कभी देखना, क्यों हल्लानी बातें समझ रहे होंगे आप, हेलमेट लगा लीजिए तो हरे कृष्ण और सुनाई पड़ता है। देखिए, इट्स नॉट, अंदर ही अंदर खूब अच्छे सुनाई पड़ता है। कोई भी गाओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैंने कहा वाह, यहाँ तो डेटी वर्शिप नहीं हो सकती, यहाँ तो कथाएं नहीं सुन सकते, नाम जो सर्वश्रेष्ठ भगवान की भक्ति वो गा सकते हैं। एक सुंदर बंगाली कहावत है, हाथे करो काम, मुखे बोलो नाम। तो हाथ से आप काम करते रहिए और मुख से भगवान का नाम बोल लीजिए, परिभावित भक्ति है। तो ये बुद्धि कौन दे रहा है, भगवान दे रहे है ना। तो रजोगुण का एक कार्य मार्केट में कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, ये लाओ वो लाओ। जब वो बोलना हो तो वो बोल दीजिए और बाकी टाइम हरे कृष्णा बोलिए जब इधर से उधर घूम रहे हैं। तो लाइक दिस इस तरह से हमारी मति भगवान में बध रहती है। जैसे कि माता यशोदा, खैर वो तो दिव्य हैं, लेकिन वह मंथन कर रही हैं। पहली बात तो कृष्ण के लिए ही कर रही मंथन दही का, लेकिन फिर कृष्ण की लीलाओं को गा रही हैं। तो ये वहाँ पर बात कहते हैं कि आदर्श है भक्त का कि वह भिन्न भिन्न कार्यों में लगा है, लेकिन भगवान का गुण गाए, भगवान का नाम को गाए। तो इस प्रकार से उसका मन भगवान में लगा रहेगा, तो उन कार्यों से वह बंधन में नहीं पड़ने वाला। ऋषि माध्यम, हे आदि ऋषि, सर्वप्रथम ऋषि, न बध्नाति, तुम बंधन में नहीं पड़ोगे, तुम बंधन में नहीं पड़ते हो। जो संस्कृत जानते हैं वह यह जानते हैं कि यहाँ पे वर्तमान का प्रयोग किया जा रहा है। अहम पठती, मैं पढ़ता हूं, तो न बध्नाति, तुमको नहीं बांधता है। क्या नहीं बांधता है? पापीयसाम पापीयांस त्वाम रजोगुण, रजोगुण जो बहुत पाप में व्यक्ति को पाप में प्रवृत्त कर देता है, उसको वह तुमको नहीं बांधता है। ये बदनाती शब्द जो है वह रजोगुण के लिए उपयोग हो रहा है। तुमको नहीं बांधता है, थर्ड पर्सन में बोल रहे हैं ना रजोगुण को। रजोगुण मान लो एक व्यक्ति साहब, तो रजोगुण तुमको नहीं बांधता है। नहीं बांधेगा यह नहीं कह रहे हैं, तुमको नहीं बांधता है, वर्तमान में कह रहे हैं।
क्यों नहीं? यन मनोमयी निर्बद्धम, क्योंकि यन यन मतलब यहाँ पे यत है, यत मतलब क्योंकि तुम्हारा मन मई मुझ में नितराम बद्ध, मुझ में लगा रहता है। इसी बात को आप भागवतम के प्रथम स्कंद में सुनेंगे। अनन्य विषय आत्मा नाम सुन चुके हैं। अनन्य विषय आत्मा नाम, एक भक्त सुबह उठते ही कृष्ण की सेवा के लिए उत्साहित होता है। स्नान करना है, भगवान की आरती करनी है, पूजा करनी है, तो ये सब काम बड़े एक्टिव लग सकते हैं, लेकिन उन सभी कामों में भगवान में भक्त की मति बद्ध रहती है। सिट ओके, ये बात है। प्रजा संसृजतोपिते, यद्यपि तुम प्रजा की सम्यक रूप से सृष्टि कर रहे हो, मतलब वहां ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ध्यान नहीं है। पता लगा इंसानों की आंख बनानी है, वहां पे लगा चूहे की आंख लगा दी, ऐसा हुआ है क्या? ऐसा नहीं होता। इंसानों की आंख इंसानों की आंख होती है, हमें से किसी की पूंछ तो नहीं है ना। तो ऐसी गलती नहीं करते हैं ब्रह्मा जी की इंसानों की पूंछ निकल जाए या कुछ गलत बन जाए। नहीं, इंसान इंसान की तरह कार्य करेगा, छिपकली छिपकली की तरह कार्य करेगी। यानी कि कितनी जटिल प्रक्रिया शरीर को बनाने की, उसमें गलती नहीं करने वाले। लेकिन ऐसा करते हुए भी तुम्हारा मन भगवान में लगेगा। कैसे ऐसा होता है? आपने कभी जीवन में, माताओं से पूछता हूं, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? मतलब अपने बच्चे से। तो अब आप बच्चे के लिए खाना बनाती हैं तो बच्चों से मन हट जाता है क्या? जरा बता दीजिए। अरे हमारे बच्चे को अच्छा लगता है, तो कॉन्स्टेंटली बनाते हुए भी स्मरण रहता है कि अच्छा बने, और हम अपने बच्चे के लिए या अपने पति के लिए किसी के लिए बना रहे हैं। एक माता जी हाथ खड़ा कर दे कि मेरी बात समझ में नहीं आई है, तो सबको समझ आ गया, आई एम अ गुड टीचर। ओके, समझ आ गया। यानी कि प्रेम जब करते हैं तो प्रेमास्पद का भी स्मरण होता है और सेवा भी बहुत बढ़िया होती है। जब प्रेम नहीं करते हैं ना तो उसका स्मरण होता है, ना सेवा ठीक से होती है। गॉट इट? संसृजतो मतलब सेवा जो तुमको दी गई खूब बढ़िया से कर रहे हो, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करेगी, और भगवान को भूल ही नहीं सकते हैं क्योंकि मन भगवान में लगा हुआ है। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। आई कैन नॉट एक्सप्लेन बेटर देन दिस, दैट इज नॉट मी। इसको प्रभुपाद जी बताए हैं भगवद गीता में, देयर हैज टू बी अ सेंस ऑफ लव एंड डूइंग थिंग्स आल्सो, यू विल रिमेंबर द पर्सन फॉर whom you are doing that service। श्रीधरी, ऋषि माध्यम इत्यादि 4 श्लोकों से श्री भगवान अपने अनुग्रह का ही वर्णन करेंगे। समझे? पिछले श्लोक में कहे कि अनुग्रह की वर्षा होगी, तो कहेंगे भाई, पूछ लें कि भाई क्या वर्षा होगी, क्या स्वरूप है आपकी वर्षा का? तो कहते हैं वर्षा ऐसी होगी कि तुम सृष्टि करते हुए भी, इतना कॉम्प्लेक्स कार्य करते हुए भी तुम्हारी मति मुझ में ही लगी रहेगी। ये अनुग्रह है भगवान का। प्रजाओं की सृष्टि करते समय भी तुम्हारा मन चूंकि मुझ में ही लगा रहता है, इसलिए रजोगुण तुमको बांध नहीं पाता है। सब कुछ वर्तमान में है। क्रम संदर्भ थोड़ा लंबा सा है, थोड़ा समझ लीजिए। पूर्व में यह कहा गया था, एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमोहयति करहिचित्। हे ब्रह्मा, तुम मन को एकाग्र करके इस निर्णय का पालन करो, जो तुम्हें न तो आंशिक और न ही पूर्ण प्रलय के समय किसी प्रकार का गर्व विचलित कर सकेगा। 2.9.37 ये सब हमने चतुश्लोकी भागवतम के संबंध में चर्चा करी थी कि भगवान ने इस प्रकार से उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मन में ये गर्व कभी नहीं आएगा कि तुम स्वतंत्र सृष्टि करता हो। तो ये बात यहाँ बोली जा रही है कि भगवान ने ऐसा वरदान पहले भी दिया है। ना भारती में अंगम ऋषोपलक्ष्यते, ना वै क्वचिन्मे मनसो मृषागति, ना मे ऋषि काणि पतंत सतपथेर यन्मे हृदयोत्कंठ्यवता धृतो हरि। ये ब्रह्मा जी का शब्द है। हे नारद, चूंकि मैंने भगवान हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है, अतएव मैं जो कुछ कहता हूं वह कभी असत्य नहीं होता। न तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है और न ही मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती हैं। श्रीमद् भागवतम 2.6.34। तो ये ब्रह्मा जी का खुद का वक्तव्य है कि क्योंकि अपने मन के द्वारा भगवान के चरणों को पकड़े हुए हैं, इसलिए उनकी इंद्रियां और मन सब कुछ जो है वह कभी भोग में नहीं जाते। ये दोनों बातें हो गई, भगवान ने आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा जी अपना अनुभव भी बता रहे हैं। आज मैं देखा कि एक भक्त सुबह उठ के 3 बजे उठ गए, 6 बजे तक माला पूरा, और दोपहर में मैसेज आया, प्रभु जी कोई कंप्यूटर की सेवा हो तो बताइएगा। ऑलमोस्ट आई थिंक अभी 1 साल के बाद जगे हैं। क्यों जगे हैं? क्योंकि जप किया है। अब ये जो मैं बात बोलता हूँ वह मैं प्रैक्टिकली होते हुए देखता हूँ। मैंने कितनी बार बताया ना कि जब आप जप करेंगे, जब सुबह सेवा मांगेंगे आप जम करके, तो कृष्ण आपको उत्साहित कर देंगे।
जिन भक्त ने मांगा है वह अपने जीवन में देखिए कि जब आपका जब सुबह अच्छा होगा तो आपकी कुछ सेवा करने की इच्छा होगी। आप क्लास में भी हो, जो मैं बोल रहा हूँ वह मैं अनुभव कर रहा हूँ, और मैं जो बोल रहा हूँ मैंने चैतन्य चेतावनी में सुना है कि जब व्यक्ति जप करता है तो उसको सेवा करने की इच्छा होती है। अब आप कैसे काट देंगे? आप लोग भी वही कर रहे हैं। आप देखना, मैंने सिंपल सी बात बोली थी कि भाई देखो, मुझे अगर मैं पानी मांगूं और मुझे पानी दिया जाए तब मैं उसको अपना सौभाग्य मानूंगा, और पानी ना मांगूं और ले पी पानी तो कहिए भाई तू मार के हो रहा है मेरे को। अग्रीड? तो सुबह आप जब जम के जब करेंगे, बढ़िया से एकदम बढ़िया से जब करेंगे तो आपको मन में आएगा ही कि मैं कृष्ण की सेवा करूं। आपको उत्साह बनेगा, आपका उत्साह बनेगा कृष्ण की सेवा करने का, और फिर वो जो उत्साह से आपने कृष्ण की सेवा करी है वो आपके जप में परिवर्तित होगा। आपका जप बहुत अच्छा होगा। ये सब मेरे शब्द नहीं है, भक्ति रसामृत सिंधु में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि विग्रह की सेवा करने के द्वारा व्यक्ति की सेवा की वृत्ति बनती है, उससे वह निरपराधिक जप करने के लिए योग्य बनता है। फिर वो निरपराधिक जप करता है तो फिर सेवा करने की और इच्छा बनती है। इसे फीडबैक सर्किट। तब मैं आप समझ सकते हो कि मैंने क्यों कहा ये। मैंने इसलिए कहा अगर हम सुबह उठ करके बहुत अच्छे से जप करते हैं तो क्या कर लिया हमने? अपने आप को, अपने मन को भगवान में फिक्स कर लिया। समझे? तो स्वाभाविक रूप से दिन में भी मन गलत चीजों में नहीं जाएगा। अगर जाएगा भी तो धीरे धीरे वो प्रवृत्तियां सब समाप्त होने लग जाएंगी। ये विज्ञान है, तो समझने का प्रयास कीजिए। ये रात में समझना है ताकि सुबह इसको अप्लाई कर सके। एंड इफ वी स्पेस आउट इन द इवनिंग then we will be in a different space in the morning. Try it out if you don't believe me. शाम को पजल किया, इधर उधर की कुछ बातें करी, ऐसे टाइम बर्बाद किया तो सुबह भी स्पेस डाउट ही रहेंगी। वहां कुछ समझ में नहीं आएगा सुबह करना क्या है। मुझे नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, लेकिन देखिए भागवत बोलती है कि अन्वय तेरे काभ्याम यत्सात् सर्वत्र सर्वदा। पॉजिटिव बातें भी सुननी चाहिए और नेगेटिव बातें भी सुननी चाहिए। एक भक्त हमको दिख रहे हैं तो हमको पूछे आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? देखिए एक बात समझ लीजिए कि आपका और मेरा, हम सभी का सुबह का टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आवश्यक नहीं है तो रात में मत जगिए। मतलब ये प्रश्न, प्लीज मजाक में कर रहा हूँ, ये प्रश्न मुझसे आज 11:30 बजे मत करना। समझ में आ गया मैंने क्या कहा? समझ आ गया? ये बिल्कुल विनोद में कह रहा हूँ, लेकिन समझने का प्लीज विनोद में कह रहा हूँ। कि 11:30 बजे मत पूछना प्रभु जी टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्योंकि फिर आप सुबह कैसे उठोगे बेटा? तो अब हमको कठिनाई लग रही है कि भगवान हमारी परीक्षा लेंगे। हम प्रयास करेंगे जल्दी सो जाएं, लेकिन मैक्स 10 तक सोने का प्रयास कीजिए, मैक्स 10। तो आप सुबह बहुत उत्साह से उठेंगे, बहुत उत्साह से उठेंगे, फिर आपका सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, सारा काम सुबह हो जाएगा। ये सारी घटना तो सुबह की है ना, ब्रह्मा जी की सुबह चल रही है ना। तो हाउ नाइसली ब्रह्मा जी इज मैनेजिंग हिज टाइम दैट ही वेक्स अप इन टाइम फॉर मंगल आरती। खूब फ्रेश उठते हैं ना ब्रह्मा जी, खूब सुबह उठ के तपस्या करते हैं तो पूरा दिन अच्छा बीतता है। लर्न फ्रॉम हिम। कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा भगवान के प्रति समर्पित नहीं है और उनका मन स्थिर नहीं है, किंतु यह केवल एक प्रतीति मात्र है। जैसे कि हम सुन लेते हैं कभी कभी ब्रह्मा जी का, कभी कभी गलत बोल गया, एक बार ब्रह्मा जी का मन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। ये सब यही दिखाने के लिए होता है कि इंद्रियों के विषय जो है वो बहुत, उनकी शक्ति बहुत अधिक है हम लोग को शिक्षा देने के लिए। इसका अर्थ यह नहीं कि ब्रह्मा जी अब सब लंपट हो गए हैं। 10वें स्कंद में वर्णित ब्रह्मा जी का विमोहन रजोगुण के कारण नहीं है, अपितु भगवत ऐश्वर्य के विशेष दर्शन की उनकी इच्छा और भगवान की उन्हें वह ऐश्वर्य दिखलाने की इच्छा के कारण है। भगवान के ऐश्वर्य को देखना ये रजोगुण का कार्य नहीं है, ये दिव्य इच्छा है। और ऐसा भगवान को दिखाना अपने भक्त को, यह भी उनके दिव्य शक्ति का ही प्रकाशन है। इज इट ओके? तो इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि ब्रह्मा जी को जब भगवान वरदान दे दिए कि तुम कभी विमोहित नहीं होगे, तो फिर ब्रह्मा जी विमोहित कैसे हुए? भाई अंतरंगा शक्ति से विमोहित होने की तो प्रार्थना कर रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे राधा रानी, हमें कृष्ण की सेवा में नियोजित कीजिए, विमोहित करिए, लेकिन कृष्ण की लीला से, कृष्ण के आकर्षण से। यही तो प्रार्थना है, तो क्या दिक्कत है? नेक्स्ट इस संबंध में बोलते हैं, सो गा लेते हैं, मेरे साथ में गाइए अगर गा सके तो। अम्भो जन्म जनिस्तदंतर्गतो। अच्छा चलिए मेरे पीछे बोलिए, बड़ा सुंदर श्लोक है।
अम्भो जन्म जनिस्तदन्तर्गतो मायार्भकस्येषितुर् अम्भो जन्म जनिस्तदन्तर्गतो मायार्भकस्येषितुर् दृष्टुं मञ्जुमहित्वमन्यदपि तद् वत्सानितो वत्सपान् दृष्टुं मञ्जुमहित्वमन्यदपि तद् वत्सानितो वत्सपान् नीत्वान्यत्र कुरुद्वहान्तर्दधात् खेवस्तितो यः पुरा नीत्वान्यत्र कुरद्वहान्तरदधात् खेवस्थितो यः पुरा दृष्ट्वा घासुर्मोक्षणं प्रभवतः प्राप्तः परं विस्मयम् दृष्ट्वा घासुरमोक्षणं प्रभवतः प्राप्तः परम विस्मयम्। क्या आपके मन में इच्छा नहीं आती कि श्लोकों का आस्वादन किया जाए, खूब गाया जाए? आएगा, घबराइए मत, सब लोग जिंदा रहना दशम स्कंद तक। भगवान की प्रार्थना है कि सभी लोग भक्ति में और शरीर से जिंदा रहिए। बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं, कितना सुंदर गाने में लग रहा है ना। समय के अभाव है तो इसलिए हम आगे बढ़ जा रहे हैं। हे महाराज परीक्षित, स्वर्गलोक में वास करने वाले ब्रह्मा ने अघासुर के वध करने तथा मोक्ष देने के लिए सर्वशक्तिमान कृष्ण के कार्यकलापों को देखा था और वे अत्यधिक चकित थे। अब वही ब्रह्मा कुछ अपनी शक्ति दिखाना और उस कृष्ण की शक्ति देखना चाह रहे थे, जो मानो सामान्य ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे। इसलिए कृष्ण की अनुपस्थिति में ब्रह्मा सारे बालकों तथा बछड़ों को किसी दूसरे स्थान पर लेकर चले गए। इस तरह वे फंस गए, क्योंकि निकट भविष्य में वे देखेंगे कृष्ण कितने शक्तिशाली हैं। श्रीमद् भागवत 10:13-15। इस श्लोक को रखने का क्या मतलब हुआ? ये दिखाने के लिए कि ब्रह्मा जी रजोगुण से मोहित नहीं थे, अपितु भगवान की वह ऐश्वर्य को यानी मंजू महिमा को देखना चाहते थे। ठीक है। एकादश स्कंद में सनक आदि कुमारों के प्रति हंसावतार द्वारा उक्त ज्ञान कथा से यह ज्ञात होता है कि ब्रह्मा जी को भगवान महिमा के प्रकाशन हेतु ब्रह्म ज्ञान का वरदान दिया गया था। मैं इसको पूरा नहीं पढ़ा हूँ, बस इतनी बात याद है कि ब्रह्मा जी उसमें सृष्टि में लगे हुए थे और आके वो भागवत का प्रश्न करने लगे, इन द सेंस 4 कुमार, तो वो थोड़ा सा उत्तर नहीं दे पाए, तो उस समय हंस अवतार आ गए थे। तो वहाँ पे ऐसा मतलब लग रहा है टीका से कि वहाँ भगवान कुछ आशीर्वाद उनको दिए थे। अभी मैं उस पर कुछ नहीं कह पाऊंगा, मैंने इसको पढ़ा नहीं है। सारा दर्शनी, तुम्हें रजोगुण के संदूषण से भयभीत नहीं होना चाहिए। दशम स्कंद में ब्रह्मा जी का मोह रजोगुण के कारण नहीं, अपितु परम मंगलमय मंजू महिमा के दर्शन सौभाग्य के ना होने के कारण उत्पन्न हुआ, एवं इसकी व्याख्या उस श्लोक की चर्चा में की जाएगी। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, जो भी आपने जीव गोस्वामी जी की टीका में पढ़ा था। तात्पर्य देखिए, स्पष्ट का मतलब यही है कि ब्रह्मा जी का जो विमोहन था वह रजोगुण की वजह से नहीं, अपितु भगवान का ऐश्वर्य दर्शन करने की इच्छा से था, और वह दिव्य इच्छा है। तात्पर्य, ब्रह्मा को यही आश्वासन द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय के श्लोक 36 में दिया गया है, जिसको अभी आपने जीव गोस्वामी जी की टीका में सुना, कि तुम अब कभी भी माया के द्वारा प्रभावित नहीं होगे। भगवान द्वारा इस तरह अनुग्रह दिखाए जाने से ब्रह्मा की सारी योजनाएं अच्युत हैं, अर्थात उनकी कोई भी योजना माया के द्वारा विफल नहीं होगी। यदि कभी ब्रह्मा मोहग्रस्त होते भी हैं, जैसा कि दशम स्कंद में है, तो वे अंतरंगा शक्ति के कार्य को देखकर मोहित होते हैं, और वह दिव्य सेवा में आगे बढ़ने के लिए ही है। अर्थात उनका प्रेम और भगवान के प्रति बढ़ा, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का माधुर्य उस लीला के द्वारा प्रकाशित हुआ। वो आप दशम स्कंद में देखेंगे। अर्जुन भी इसी तरह मोहित होता हुआ पाया जाता है भगवद गीता में, जैसा कि आप सब जानते हो। मोहित इसीलिए हुए ताकि लोगों को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो। वो सब गुणों के प्रभाव में मोहित नहीं होते हैं। भगवान के शुद्ध भक्तों को ऐसा मोह भगवत ज्ञान में उनकी उत्तरोत्तर उन्नति के लिए ही है। तो दिस इज ओके। यहाँ पे रुक जाते हैं, वी आर इन टाइम, सो विल स्टॉप हियर। आगे श्लोकों को हम देखेंगे। और कोई प्रश्न तो है नहीं, तो समझ गए होंगे। कुछ रह गया क्या? भगवान के शुद्ध भक्तों को ऐसा मोह भगवत ज्ञान में उनकी उत्तरोत्तर उन्नति के लिए है। देखिए, ब्रह्मा जी को ये मोह हुआ कि ये लड़का कैसे भगवान कैसे हो सकता है। ये अपने मित्रों का झूठा खा रहा है। भगवान झूठा खाते हैं, हमारे यहाँ तो झूठा बिल्कुल नहीं खाते। तो अब ऐसा उनका मोह हुआ, तो वह
भगवान के ऐश्वर्य को देखना चाहते थे। तो जब भगवान के ऐश्वर्य को देखे, बड़ी सुंदर सुंदर प्रार्थना किए, तो अब उनको भगवान का ऐश्वर्य और क्लियर हुआ ना, तो और प्रगति हुई। फिर भगवान के ऐश्वर्य की कोई लिमिट तो है नहीं, तो इस प्रकार से उनकी और प्रगति हुई। अब अर्जुन के इस प्रकार से उन्नति को प्राप्त हुए। देखिए, अर्जुन की उन्नति को तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि अर्जुन तो भगवान के प्रेमी ही हैं, अर्जुन के माध्यम से हम सब लोग की उन्नति हो गई। अर्जुन को तो भगवान ने जानबूझ करके मोह उत्पन्न कराया। नर नारायण वाला क्या, हमको नहीं पता। वो ब्राह्मण का वृक्ष वाला प्रश्न कुछ नहीं पता, वो क्या कह रहे हैं, हमको आई हैव नो आइडिया व्हाट इट इज, नो आइडिया। सो विल स्टॉप हियर, जस्ट टू प्राण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।